नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। सबसे पहले आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक बधाई। और इस शुभ मौके पर क्योंकि कोरोना की वजह से सभी मंदिरों में इकट्ठ तो हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस बार हमें घर में ही अपने माखन गोपाल को, माखन चोर को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए धनिया की पंजीरी चाहिए होगी। तो उसे हम बनाने जा रहे हैं। और धनिया की पंजीरी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे तो आप सच मानिए कि इतनी लाजवाब बनेगी कि सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे कि बहुत ही अच्छा भगवान का प्रसाद बना है। भगवान का प्रसाद तो वैसे ही बहुत लाजवाब होता है। ये मैंने 125 ग्राम धनिया लिया है, सूखा साबुत धनिया 125 ग्राम है जो वजन में। और जो चीनी है मैंने 150 ग्राम ली है। वो इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिलाएंगे तो मीठा कम ना लगे। मीठा ज़्यादा होने की वजह से ही ये चीज़ें अच्छी लगती है। ये मेरे पास खरबूजे के बीज, ये किशमिश, काजू, खसखस, बादाम, इलायची पाउडर और गोंद, और ये मखाने जो पंजीरी में डाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा धनिया है उसे पीसकर, और देसी घी और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है भगवान को भोग लगाने के लिए, तुलसी दल। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट भोग बनाकर बताऊंगी कि कैसे आपको श्री लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनिया के पाउडर को पीस कर साबुत धनिया को बनाएंगे पाउडर। हमारा धनिया पाउडर पीसकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको इसे इस प्रकार का पीसना है, मोटा नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा बारीक करना है। जो धनिया होता है वैसे भी जो गर्मी के कारण हमारा पित्त बढ़ जाता है तो उसे ठंडा होने के कारण शांत करता है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे बढ़े हुए पित्त प्रकोप को शांत करने के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा गिना जाता है। क्योंकि 2-3 महीने भाद्रपद से पहले बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए यह प्रसाद, और दिन में जब हम व्रत करते हैं तब भी पित्त बढ़ता है बॉडी में। तो पित्त रोगों को शांत करने के लिए ही शायद हमारे ग्रंथों में इस पंजीरी का वर्णन किया गया होगा। तो अब हमने धनिया पाउडर पीस कर रेडी कर लिया है। और उसके बाद हम करेंगे, हमारे पास जो सूखा नारियल को गोला रहता है उसको हम रेडी करेंगे। आप जब कोई भी ड्राई फ्रूट से अपनी सहूलत के मुताबिक जो आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा मात्रा में डाल लें, जो कम पसंद है कम मात्रा में डाल लें। मेरे को और मेरे बच्चों को जो जो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा कम पसंद, मैं उसी मात्रा के अनुसार ज़्यादा और कम ले रही हूँ। अब मैं आपको इसे पीस कर दिखाती हूँ क्योंकि जो मोटा मोटा रहता है वह बहुत अच्छा रहता है। देखिए जो मोटे वाला है, मीडियम जिस पे हम कद्दूकस करते हैं, ऐसे बारीक बारीक हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे कि हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया। इस प्रकार के नारियल का जो गुट रहता है, और मैंने अपनी सूरत के मुताबिक मैं उतना ही डालूंगी जितना कि हमें पसंद है। आप कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इसमें कुछ भी चक्कर नहीं है। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और जितनी मात्रा में आपको पसंद हो उतने ही ऐड कर सकते हैं। गैस का बर्नर हमने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम इसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे क्योंकि भगवान का भोग है तो इसमें घी तो चाहिए ही, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं मिलाने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। और जब हमने गोंद को फ्राई करना होता है तो कभी भी घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो गोंद है ऊपर से फूल जाती है परंतु बीच में से वो सख्त रह जाती है, कच्ची रह जाती है। इसलिए पहले हम घी को थोड़ा कम ही टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। जो घी है हमारा
गर्म हो गया है। मैं इसमें गोंद थोड़ी कम मात्रा में मिला रही हूँ क्योंकि बच्चों को गोंद कम पसंद है। आप इसमें आधी कटोरी तो मिला ही लें इतने धनिए में, तो टेस्ट अच्छा बनेगा। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है प्रसाद उसी के अकॉर्डिंग मिलाने जा रही हूँ। देखिए मैंने जो वो कम लिया है टेम्परेचर, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एकदम से ऊपर आ जाएंगे, परंतु बीच में से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं इसे लो फ्लेम पर ही सेकूंगी। गोंद को हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकना चाहिए, नहीं जो बीच में से कच्चे रह जाते हैं। अगर एकदम से घी गर्म हो तो ऊपर से तो फूल कर आ जाएंगे और बीच में गांठें सी रह जाएंगी, और जब हम इसे पीसेंगे तो वह टूटेगी नहीं। भगवान का प्रसाद है तो बहुत प्रेम से प्यार से बनाना चाहिए। खुद भी खाएं, भगवान जी को भी भोग लगाएं और अपने मिलने वालों को भी बांटें। भगवान का प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप प्रेम से भगवान को याद करते हुए आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रसाद बनाते हुए तैयार करेंगे। देखिए हमारी गोंद फूल गई है। मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ज़्यादा सेक रही हूँ ताकि बीच तक बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ भी गांठ नहीं है। देखिए बड़ी आसानी से हो रही है। इसी प्रकार से आपको गोंद को कभी भी आम पंजीरी में भी डालना हो तो इसी प्रकार से कम फ्लेम पर ही सेकना चाहिए। देखिए कैसे दब रही है। अगर बीच में कच्ची हो तो ये दबती नहीं है, गांठें हो तो इसमें। देखिए हमारी गोंद है बिल्कुल अंदर तक सिक गई है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें गांठ नहीं है। देखिए दबाने से दब रही है। अब हम इसे इस खलबट्टे में निकाल लेंगे, क्योंकि गोंद को तो हमेशा पीस कर ही डाला जाता है। ड्राई फ्रूट्स आप काट कर भी डाल सकते हैं और पल्स रेट पर मिक्सी चलाकर भी इसे कर सकते हैं, पीस सकते हैं मोटा मोटा दरदरा। अब हम इसमें मिला दे जा रही हूँ बादाम को भी हम थोड़ा सेक लेंगे कलर चेंज होने तक, थोड़े गोल्डन कर लेंगे। देखिए 1-2 मिनट में ये सीख जाते हैं। गैस का जो बर्नर है वो मीडियम पे कर लिया है, क्योंकि बादाम सेकने के लिए मीडियम फ्लेम ठीक है। ये बिल्कुल देखिए कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गई हैं। इसे भी मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। अब हम निकाल लिए हैं। हम इसमें करेंगे अपने काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए तो हम क्या कर रही हैं, काजुओं को काजू कम बादामों के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सीख जाते हैं। देखिए ये बहुत जल्दी ही गोल्डन हो गई हैं। भगवान का प्रसाद है, बड़े धीरे धीरे पेशेंस के साथ प्रेम से बनाना चाहिए, ताकि जो भी हमारा प्रसाद खाए उसके मन में भी प्रेम के भाव पैदा हों। और उसके बाद ये हम जो आप काट कर भी इसे कर सकते हैं और बाद में भी खलबट्टे में भी थोड़ा दरदरा पीस सकते हैं। इसे फ्राई करेंगे हम अपने मखानों को, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये कमल के फूल पर लगते हैं और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल समझे जाते हैं। अब हमें इसे सेकने जा रही हैं। मखानों को भी मैंने 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे सेक लिया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और अगर हम पीसेंगे या कूटेंगे तो ये बड़ी आसानी से कूटे जा सकते हैं, दरदरे किए जा सकते हैं और पीसे भी जा सकते हैं। मखानी है जो वो घी तेल बहुत ज़्यादा सोखते हैं, इसलिए इन्होंने सारा घी को पी लिया है। अब किशमिश की आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। अगर आपको फ्राई करके पसंद है तो फ्राई कर लें। 1 ऑयल टीस्पून मैं फिर मिलाने जा रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने घी ले लिया है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ खरबूजे के बीज। ये भी आप देख लें कि मैंने कितने डाले हैं। ये बहुत जल्दी हो गई हैं। देखिए इसके साथ ही मैं खसखस भी मिला दूँगी और गैस का बर्नर कर दूँगी ऑफ, क्योंकि हमारा ऑयल है जो कढ़ाई है बहुत ज़्यादा गर्म थी पहले से ही। तो देखिए ये ऐसे ही एकदम से सीख जाएगी। देखिए गर्म कढ़ाई में ही दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हमारी रेडी हो गई हैं, खसखस और देखिए
इसे मैंने फ्राई तो नहीं किया है, मैं गर्म कढ़ाई में डाल दूँगी ताकि थोड़ी फूल जाए, क्योंकि इसका कलर थोड़ा फ्राई करने से ख़राब हो जाता है और वैसे भी कीड़ी कीड़ी सी हो जाती है। तो ऐसे गर्म कढ़ाई में ये फूल गई है, देखिए। बस अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर हम अपना करेंगे आगे का प्रोसेस। नारियल को हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो नारियल का बुरादा हमने बनाया है उसमें ऑयल पहले ही बहुत होता है। हम घरों में भी नारियल का तेल बरतते हैं, इसलिए उसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ही टेस्टी होता है। जो हमने गूंद को पीसा था, फ्राई किया था, अब हम उसे थोड़ा पीस रही हैं ताकि देखिए जी हमारी अंदर तक हो गई थी, इसलिए बड़ी आसानी से पीसी जा रही है। लगभग हमने सारा अपना मटेरियल तैयार कर लिया है। अब हम इसे प्रसाद रूप देने जा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से पिस गई है हमारी गोंद। लो फ्लेम पर सेकने के कारण देखिए एक भी गठली गांठ नहीं है, बड़ी आसानी से इसका पाउडर बन गया है। आपको हमेशा गूंद को बड़े लो फ्लेम पर ही पीसना चाहिए। यही थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो हम कुकिंग चैनल के माध्यम से सीखते हैं और अपनी कमियों को दूर करके अपनी कुकिंग कुजीन में क्या लाते हैं इम्प्रूवमेंट। तो अब हम करेंगे, ये सारा मटेरियल हमारे पास रेडी है और अब हम इसे गैस को एक बार फिर से ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून तक देसी घी। अगर आपको घी का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप 1 सर्विंग स्पून तक भी इसमें डाल सकते हैं। घी जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा पंजीरी का टेस्ट बढ़ता है। घी की मात्रा का इसमें कोई रेशो का प्रपोर्शन का हिसाब नहीं है, आप इतना घी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ही फुल भरा हुआ। मुझे थोड़ा कम पसंद है, मैं इसलिए थोड़ा कम डाल रही हूँ। घी हमारा मेल्ट होने जा रहा है क्योंकि कढ़ाई पर हमारी पहले ही गर्म थी, हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था। अब इसमें फ्लेम को लो करते हुए मैं अपने धनिए को 2 से 3 मिनट तक इसमें सेकूंगी। 2 से 3 मिनट में के बीच ये धनिया बिल्कुल सेक कर रेडी हो जाता है। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं सेकना होता है, इससे क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, थोड़ा कड़वापन आ जाता है और जो हमारी पंजीरी है वो टेस्टी नहीं बन पाती जितने के चाहिए। तो इसे हम 2 मिनट तक मीडियम आंच पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे सेक लेंगे। देखिए इतना इसमें घी है जो मैंने डाला था वो बिल्कुल सफिशेंट था। मैंने 1 टेबलस्पून ही फुल बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ घी का डाला था, तो उससे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ठीक आ रहा है। सॉरी, हमें अपनी धनिया पाउडर को घी में सेकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे गैस के बर्नर को बंद करती हूँ और इसे गरम कढ़ाई में ही ऐसे हिलाते चलाते हुए सेकती हूँ। गैस का बर्नर मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसमें मैं इसे हिलाते हुए सेकूँगी। हमारे धनिए को हमने अच्छी तरह से गरम कढ़ाई में सेक लिया है। अब हम इसमें बारी बारी से मिलाने जा रहे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। तो जो हमने मखाने लिए थे उसे हम बारीक बारीक काट कर डालेंगे। आप पीस कर भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। देखिए ये सेकने के कारण बड़ी जल्दी जल्दी से हो रही। खानों को मैंने काट कर मिला लिया है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और जो हमारे काजू हैं वो तो मैंने पीसीज ही लिए थे, तो उसे भी अगर आप ज़्यादा बारीक करना चाहें तो कर सकते हैं, जो बीच बीच में बड़े पीसीज हैं। इस प्रकार से मैं बादामों को भी काट कर इसमें डाल लूँगी। आप चाहें तो खलबट्टे में इसे पीस भी सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको पीस कर भी दिखा देती हूँ, दोनों तरह का प्रोसीजर कर कर दिखाती हूँ, जैसा भी आपको पसंद हो। देखिए
वो गोंद पड़ी थी ना, उसमें ही मैंने इसे पीस लिया है, क्योंकि सभी चीज़ों को हमने पंजीरी में ही मिक्स करना है। हमारे पंजाब में तो धनिए में सिर्फ फ्रूट्स काट कर मिलाई जाती हैं, परंतु बाकी स्टेट्स में, यूपी और अदर स्टेट्स में क्या होता है कि इस धनिए की पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स को मिलाया जाता है। परंतु हमारे पंजाब में केले, सेब, अमरूद वगैरह डालकर भगवान को प्रसाद अर्पण किया जाता है। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे विशेष प्रकार का, जो बाकी सारे भारतवर्ष में बनाया जाता है उस प्रकार का लुक दे दी है, उस प्रकार का टेस्ट और फ्लेवर दे दिया है। मैं गोंद के साथ मैंने बादामों को भी क्रश कर लिया था, तो मैंने गोंद और बादाम जो क्रश किए थे उसे भी भगवान जी के प्रसाद में ऐड कर दिया है। अब ये रहा हमारे पास नारियल का बुरादा, जो हमने कद्दूकस किया था उसे भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए कितना अच्छी खुशबू आ रही है सभी चीज़ों की, देसी घी की, ड्राई फ्रूट्स की, और जो खसखस और मगज़ हमने फ्राई किए थे उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी भगवान जी का प्रसाद तैयार हो गया है। क्योंकि भगवान जी भी सबसे सुप्रीम है, तो उनका प्रसाद भी बिल्कुल अलग तरह से सुप्रीम ही होना चाहिए। अभी हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक तो ऐसा करने से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि हिलाने चलाने से जो इसका टेम्परेचर है कम हो जाएगा, क्योंकि कभी भी गर्म में हमें चीनी नहीं मिलानी चाहिए। ऐसा करने से जो चीनी है वो पानी छोड़ देती है। आप इसमें पीसी चीनी मिला सकते हैं, बूरा मिला सकते हैं, परंतु हमारे नॉर्थ में मैंने बताया था कि देसी खांड बोलते हैं, जो बूरे के कंपैरेटिवली सुपीरियर होती है और कुल्हाड़ी पे ही बनाई जाती है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो मैं इसमें देखती हूँ पहले, हाँ हमारी जो गुनगुनी है, जो पंजीरी है वो भी गुनगुनी है, गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चीनी मिलाने से ये पानी छोड़ जाएगी। तो मैं इसमें 150 ग्राम मिलाने जा रही हूँ देसी खांड। हमें नहीं पता कि दूसरी स्टेट्स में इसमें क्या बोला जाता है। आप पीसी चीनी मिलाएं, बूरा मिलाएं, देसी खांड मिलाएं, जो भी कुछ मिलाएं, सभी से टेस्ट इन्हेंस ही होगा, बढ़िया ही बनेगा। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो आपके एरिया में अवेलेबल हो वही चीज़ मिला लें। या जो चीनी हमारे पास ऑर्डिनरी चीनी होती है उसे मिक्सी के जार में चलाकर पीस कर डाल लें। देखिए ये भगवान जी का प्रसाद बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू आ रही है, एक अच्छा अरोमा सारे वातावरण में फैल रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग डिश में। हमने अपनी पंजीरी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। देखिए हमने अपने भगवान जी के लिए धनिए की पंजीरी बड़े प्रेम से तैयार कर ली है। प्रसाद तो तैयार कर लिया, परंतु ठाकर जी को भोग लगाने के लिए ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ठाकर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। अब ये प्रसाद अधूरा था, इसे पूरा करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे तुलसी दल, ताकि ठाकर जी हमारा प्रसाद स्वीकार कर लें। तो मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ तुलसी दल। ये हमारा प्रसाद अब ठाकर जी के लायक बन गया है। आप भी इसी प्रकार से धीरे धीरे मेरे को फॉलो करते हुए बिल्कुल पेशेंस और प्रेम के साथ भोग बनाएं, ठाकर जी को अर्पण करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है और आपको कैसा लगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। अब हम इसके बाद मिलेंगे अपनी एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इससे पहले मैंने गोपाल जी के प्रसाद लगाने के लिए और खुद व्रत में खाने के लिए कल समा के आटे के लड्डू भी बनाए थे, उसका लिंक मैं इसके साथ डाल दूंगी। जब हम धनिए का प्रसाद भगवान को अर्पण करेंगे कि उसके साथ साथ हम समा के आटे के लड्डू भी अर्पण करेंगे। थैंक्स वेरी मच, और थैंक्स वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।